हेलो स्टूडेंट्स, मैं चूड़ामणि कुमार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट क्लास में मैंने बात किया था ओव्यूल के बारे में, मेगास्पोरेंजियम के बारे में बात कर लिया था, है ना। मेगास्पोरेंजियम के बारे में बात कर लिया था, इसके बारे में मैंने बात किया था। और साथ में हमने ये भी बात किया था कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, और साथ में मेगा गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, मेगा गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, ये सब के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, ये सब के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। लास्ट क्लास में मैंने यहां छोड़ा था टाइप्स ऑफ ओव्यूल पे, कि वो अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। वहां पे मैंने स्ट्रक्चर बताया था जहां इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, दैट मींस ये क्या है, माइक्रोपाइलर, और ये हमारा चैलिज़ल। ठीक है, ये इंटेग्यूमेंट है, ये हमारा न्यूसेलस है, और ये हमारा एम्ब्रियोस है। कॉमन सब में ये हमारा क्या है, हिलम है, और ये फ्यूनिकल। अब टाइप्स ऑफ ओव्यूल में क्या क्या हो सकता है। अगर सपोज ये ओव्यूल का पार्ट हो, ओव्यूल का स्टॉक ये है, तो ये हमारा फ्यूनिकल हो गया, और ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हिलम है, और ये ओव्यूल। तो एम्ब्रियो सैक, दैट मींस ओव्यूल, हिलम और फ्यूनिकल जब एक ही एक्सिस पे हो, दैट मींस तीनों के बीच मान सकते हैं ऐसे 0 डिग्री पे हो, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एट्रोपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रोपस बोलते हैं। कोई कोई बुक इसी को ऑर्थोट्रोपस लिखता है। क्या लिखता है, ऑर्थोट्रोपस। ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है, ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, जो कि किस में देखने के लिए मिलता है, बीटल में देखने के लिए मिलता है, पीपर में देखने के लिए मिलता है, इन एंजियोस्पर्म। और बाकी कहां देखने के लिए मिलेगा ये हमें, ये जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। अब यहां पे भी हम कर लेते हैं, अब इसमें नेक्स्ट है, इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्लियर, इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, बाद में बाकी का कर लेते हैं। अब क्या है, हमें क्या दिख रहा है, ये पूरा ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, इसको हमने क्या किया, ये बिल्कुल अपोजिट कर दिया है ना, हाथ इसलिए हो नहीं रहा है। दैट मीन्स ये जब अपोजिट है, दैट मीन्स 180 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी सेल्सियस नहीं है, 180 डिग्री एंगल है। तो जब हिलम और फ्यूनिकल हिलम और इसके बीच, ओव्यूल के बीच जब 180 डिग्री एंगल बनता हो, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस बोलते हैं। और ये कंडीशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है ना, 80% ऑफ द फैमिली में, किसके, एंजियोस्पर्म के 80% फैमिली में प्रेजेंट होता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें मालवेसी, ब्रेसिकेसी, फेबेसी एक्सेट्रा, ये सब के केस में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एनाट्रोपस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम स्टडी किसके बारे में कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे कैप्सेला के बारे में। तो कैप्सेला जो होता है उसमें एनाट्रोपस हमें नहीं देखने के लिए मिलता है ना, एनाट्रोपस देखने के लिए नहीं मिलता है। 0 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, अब हमारे पास क्या है, 360 डिग्री। तो ये है 0 डिग्री ऐसे होता, 180 डिग्री ऐसे होता। ठीक है, हमने क्या किया, 360 डिग्री रोटेट कर दिया। तो इस टाइप के ये क्या बना, सर्कल बनाया ना, सर्कल बना दिया, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं, सर्कल, क्या बना है, सर्कल बना रहा है,
दैट मीन्स 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, इसलिए सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है। क्या है? सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है। ये सक्यूलेंट प्लांट्स में जनरली देखा जाता है, जैसे कैक्टस ओपेंसिया, इसमें ये देखा जाता है। क्लियर? अब हमारे पास क्या है, एक ऐसा जिसमें ना अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। ये एट्रोपस था और ये एनाट्रोपस था, मतलब 0 डिग्री वाला एट्रोपस और 180 वाला एनाट्रोपस। तो अगर जो 90 डिग्री वाला हो, देख रहे होगे ये क्या है, हमारा फ्यूनिकल है, ये हिलम है, ये क्या हिलम है। तो इसमें ये क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेमी एनाट्रोपस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेमी एनाट्रोपस बोलेंगे, या फिर हेमीट्रोपस बोलेंगे। ठीक है? अब इसमें ना एक चीज ध्यान देना, जहां पे एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है, तो हिलम जो होते हैं, यहां पे ये हिलम है, ठीक है, ये और सटा होगा, है ना, ऐसे। ये हमारा फ्यूनिकल था, ये हमारा हिलम है, ऐसे। तो एक चीज हम क्या देख रहे हैं कि जहां पे हिलम ओव्यूल से मिलता है, वहां पे ये फ्यूज हो जाता है इंटेग्यूमेंट के साथ। किसके साथ फ्यूज हो जा रहा है? इंटेग्यूमेंट के साथ फ्यूज हो रहा है। तो वहां पे हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? रैफे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैफे बोलेंगे। यहां पे ज्यादा क्लियर दिखेगा कि ये हिलम जो है वो किसके साथ फ्यूज हो जा रहा है, ये पोर्शन जो है इसमें फ्यूज हो जा रहा है, इंटेग्यूमेंट के पार्ट से फ्यूज हो जा रहा है। इसको हमने क्या बोला? रैफे बोला। क्या बोला? रैफे। इसको मैं यहां लिखता हूं, क्या बोला? रैफे बोला। तो रैफे एनाट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस के केस में हमें देखने के लिए मिलेगा, एट्रोपस हेमीट्रोपस के केस में नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो ये बाकी मैं हटा रहा हूं, एग्जांपल आप लिख लीजिए। एट्रोपस का बीटल, पीपर और भी होते हैं, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म है, सबसे मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। उसके बाद सर्सिनोट्रोपस ओपेंसिया में पाया जाता है। एनाट्रोपस जो होता है वो मोस्ट ऑफ द फैमिली में प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक मालवेसी, ब्रेसिकेसी, फेबेसी एक्सेट्रा। और हेमी एनाट्रोपस में हम चलते हैं। अब इसमें क्या क्या केस हो सकता है ये हम देखेंगे। जब इसके केस के बारे में हम देखते हैं, तो एक तो नॉर्मली हो, सब कुछ सीधा हो, है ना, सब कुछ क्या हो? सीधा हो। तो इस कंडीशन को तो हमने बोल दिया हेमी एनाट्रोपस। दूसरा कंडीशन क्या हो? 90 डिग्री तो है, दूसरा केस हमें क्या दिख रहा है यहां पे? एम्ब्रियो तो सीधा है, एम्ब्रियो क्या है? सीधा है, लेकिन ओव्यूल क्या है? कर्व्ड है। ओव्यूल क्या है? कर्व्ड है। एम्ब्रियो क्या है?
या एम्ब्रियो सैक क्या है, स्ट्रेट है। तो और ये क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो हेमी एनाट्रोपस का वैसा कह सकते हैं रूप है ना, वैसा टाइप जिसमें क्या हो, ओव्यूल कर्व्ड हो और जो एम्ब्रियो सैक है वो स्ट्रेट हो। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इसे हम कंपाइलोट्रोपस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपाइलोट्रोपस बोलेंगे। कंपाइल हो गया है ना, कंपाइल हो गया, कर्व हो गया है, इसके कारण हम इसे क्या बोलेंगे, कंपाइलोट्रोपस बोलेंगे। क्लियर। तो एक केस में हमें क्या दिखा, सब कुछ स्ट्रेट था, ओव्यूल भी और एम्ब्रियो सैक भी। एंगल इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन, ये क्या थे, स्ट्रेट थे। इस कंडीशन को हमने क्या बोला, हेमी एनाट्रोपस बोल दिया। और ये हेमी एनाट्रोपस जो होता है, ये पाया जाता है रैनिकुलस में और प्राइमुला में। ये हेमी एनाट्रोपस कंडीशन देखने के लिए मिलता है हमें रैनिकुलस और प्राइमुला में। इसको टाइप 1 बोल सकते हैं, हेमीट्रोपस टाइप 1। ये हेमीट्राइपस टाइप 2 है, टाइप 2। हेमी टाइप ट्रोपस टाइप 2 में क्या होगा, ओव्यूल कर्व्ड है, एम्ब्रियो सैक स्ट्रेट है, ये 90 डिग्री है। तो ये कंडीशन हमें कहां देखने के लिए मिलता है, ये कंपाइलोट्रोपस इसको बोलते हैं। ये हमें देखने के लिए मिलता है कैप्सुला में। इसमें क्या होगा, कंपाइलोट्रोपस। ठीक है। अब एक और केस आएगा, इसी को मिटा के बना रहा हूं, ठीक है, आसान हो जाएगा। ओव्यूल कर्व था। अब हमने क्या किया, इसमें जो एम्ब्रियो है इसको भी कर्व कर दिया। मतलब अब एम्ब्रियो सैक भी क्या हो गए, एम्ब्रियो सैक प्लस ओव्यूल दोनों क्या हो गए, कर्व्ड हो गए। तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला, हेमीट्रोपस टाइप 3 बोला। हेमीट्रोपस टाइप 3 बोला और स्पेशल नेम दिया, मतलब दोनों है, क्या हुआ, दोनों कर्व्ड है, तो इसलिए हमने क्या बोला, एम्फीट्रोपस बोला। क्या बोला, एम्फीट्रोपस। और ये कहां में देखने के लिए मिलता है, पोस्ता में, पॉपी में और मिराबिलिस में। तो ये क्या है, एम्फीट्रोपस है। क्या है, एम्फीट्रोपस का एग्जांपल है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये जो भी एग्जांपल है ये बाद में हमें याद रखने। सबसे पहले क्या कवर करना है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी प्राइमरी है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद हमारे वीडियो का जो नोट्स आप बना रहे हो, है ना, वीडियो का जो नोट्स बना रहे हो इसको यूज करो। क्लियर। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी किया नहीं और वीडियो पे आ गए, ऐसा नहीं है ना। तो ये जितने भी एग्जांपल आ रहे हैं वो एनसीईआरटी करने के बाद है। प्राइमरी हमारा क्या है, एनसीईआरटी है, क्योंकि 99% या 98% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। बाहर से जो आते हैं तो वो हम प्रीवियस ईयर जब बनाएंगे, प्रीवियस ईयर जब बनाते हैं वहां से हम उसको कैच कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या था, टाइप्स ऑफ ओव्यूल था। क्या था, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। हमारे पास गैमेट तैयार है, ठीक है। हमारे पास क्या है, दोनों गैमेट तैयार है। अब दोनों गैमेट का जो प्रोसेस होगा, अब दोनों गैमेट तैयार है हमारे पास। अब दोनों गैमेट को हमें क्या करना है, फ्यूजन करवाना है।
तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने स्टार्ट किया फर्टिलाइजेशन। क्या स्टार्ट किया है? फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ये देखेंगे। सिंपल है, अगर नॉर्मली हम बात करें तो फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट is known as syngamy और फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब हमारे पास क्या है, अब स्ट्रक्चर देखिए। इसमें हमारे पास क्या था, एक ऐसे इरेगुलर न्यूक्लियस वाला, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, और दो मेल गैमेट थे। क्लियर? और यहां पे हमें क्या देखने के लिए मिला था, ये स्ट्रक्चर था। एक तो हमारे पास फीमेल गैमेट यहां पे है, क्लियर? दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो इससे सेंट्रल न्यूक्लियाई इसके साथ फ्यूज करता है। तो एक तो सिंगैमी होता है और दूसरा जो होता है वो फ्यूजन ऑफ, यहां पे नहीं लिखा मैंने, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट या फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट इज नोन एज सिंगैमी। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड polar nuclei is called as ट्रिपल फ्यूजन। अब क्या हुआ है, यहां पे फ्यूजन का प्रोसेस कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है ना? तो इसलिए इसमें जो फर्टिलाइजेशन का टाइप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है? तो पहले केस में क्या होगा, पॉलन ट्यूब वगैरह के जर्मिनेशन होने के बाद पॉलन ट्यूब इधर से आया, इधर से आया और अपना 2 मेल न्यूक्लियाई इसमें छोड़ दिया। एक मेल न्यूक्लियाई क्या हुआ, इसके साथ जाकर फ्यूज कर गया और दूसरा जो है वो इसके साथ फ्यूज किया। तो ये सेंट्रल न्यूक्लियाई जो है ना, या पोलर न्यूक्लियाई जो है, सबसे पहले ये 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, है ना? ये 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे और जब एक, जैसे ये हमारे पास, बाकी नहीं दिखा रहा हूं, ये क्या था? N था, ये भी क्या था? N था। अब ये जो नया बना है ये हमारा N+N है, ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई है।
अब इसमें क्या है, एक मेल गैमेट आके इसके साथ फ्यूज करेगा और फिर ये क्या करेगा, मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ जैसे ही फ्यूज करेगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। और दूसरा केस जो है, जो एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन है, सिनकैमी है, उस केस में क्या होगा, एक मेल गैमेट है, वो क्या करेगा, यहां पे प्रेजेंट फीमेल गैमेटिस से ये फ्यूज करेगा, ठीक है। और इसके मिलने से, इसके फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम जाइगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, क्लियर। और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम पीईसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीईसी बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ठीक है। ये बाद में क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये फर्टिलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन है, कैसे होता है ये हमने देख लिया। बाकी हम अब मेल गैमेट तो अलग पार्ट पे था ना, अलग लीफ पे था, क्या था, अलग लीफ पे था, प्लांट हो ना हो बात की बात है, लीफ तो अलग थी। तो ट्रांसफर करवाना है ना मेल गैमेट को फीमेल गैमेट पे, कैसे पहुंचाना है वो देखते हैं। आप याद कीजिए कि जब मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था तो फ्लावर हमने क्या बताया था, ऐसा प्लांट जिसमें फीमेल और मेल दोनों प्रेजेंट हो, तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। दूसरा केस क्या है हमारे पास, फीमेल फ्लावर अलग हो, मेल फ्लावर अलग हो, तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, ये फ्लावर यहां लिख देता हूं, इस टाइप के फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, ये हम डायरेक्टली अगर बोले तो ये हो गया हमारे पास पिस्टिलेट फ्लावर, और ये स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है। अब क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, दैट मींस दोनों सेक्स एक ही प्रेजेंट है, दैट मींस ये क्या होगा, मोनोसियस, तो ये होगा। जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल और मेल जब एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, तो ये भी कंडीशन क्या होगा, मोनोसियस होगा, मोनोसियस होगा, है ना। अब दूसरा केस है, इसमें फीमेल अलग और मेल अलग, दोनों अलग अलग प्लांट में, तो ये कंडीशन क्या होगा, यूनिसेक्सुअल तो है ही, साथ में क्या होगा हमारा, डायोसियस कंडीशन है। क्या है, डायोसियस कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, डायोसियस कंडीशन है। तो ये बात याद रखिएगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में देखेंगे। सिंपल सा बात है, ट्रांसफर ऑफ किसका, पॉलन का
कहां से? पॉलिन कहां बनता है? एंथर में। फ्रॉम एंथर कहां ट्रांसफर करना है? फीमेल पार्ट में। तो फीमेल पार्ट का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या था? टू स्टिग्मा ऑफ सेम और डिफरेंट फ्लावर is known as pollination. Is known as pollination. That means suppose ये क्या है? ये पॉलिन है, ये एंथर है, ठीक है, ये हमारा स्टिग्मा है। हमें क्या है? इस पॉलिन को स्टिग्मा पे पहुंचाना है, सेम फ्लावर हो या फिर डिफरेंट फ्लावर हो। इस प्रोसेस को हमें क्या बोलना है? पॉलिनेशन बोलना है। हमने इसको क्या बोल दिया? पॉलिनेशन बोल दिया। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बात करने के पहले हम क्या करते हैं ना, कुछ टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं, है ना। अब सबसे पहले क्या है, एक हमने प्लांट लिया, ये केस हमारे पास क्या है? मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में है, एक ही फ्लावर में है ना। दैट मीन्स ये क्या करेगा? किसको प्रमोट करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन को। कैसे? तो दो केस हो सकता है, एक तो फंक्शनली, दैट मीन्स इकोलॉजिकली, और दूसरा क्या है? जेनेटिकली। तो इसका जेनेटिक्स भी क्या है हमारे पास? अगर कंडीशन क्या है, अब हम देखते हैं फ्लावर कितने टाइप के हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा? जेनेटिकली और इकोलॉजिकली, दोनों तरह से किसको सपोर्ट करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। फिर यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है, ये जेनेटिकली और इकोलॉजिकली किसको प्रमोट करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ये रफ आइडिया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब हम अंदर चलेंगे तो खुद कुछ समझ में आने लगेगा। पहला जो हमारे पास टाइप है वो है ऑटोगैमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन है। ऑटोगैमी में क्या है? सेम फ्लावर में मेल और फीमेल है, पॉलिन क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है मेल से फीमेल पे। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ
सेम फ्लावर, तो हम क्या बोलेंगे, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। ये हार्डली किस में होगा, बाइसेक्सुअल में होंगे। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, बाइसेक्सुअल या मोनोसेक्स के कंडीशन में, बाइसेक्सुअल मोनोसेक्स की कंडीशन में। दूसरा हमारे पास क्या है, जिटोनोगैमी। ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma of different flower at से या फिर in same plants। जब सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे ऐसा हो तो क्या है ये, इसको जिटोनोगैमी बोलेंगे। इस कंडीशन में दो आएगा, यहां का एंथर क्या हो, यहां से पॉलिन यहां है और यहां से क्या हो, यहां है, ठीक है। तो जेनेटिक्स के हिसाब से ये क्या कर रहा है, इसको जेनेटिक्स के हिसाब से इसे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करने दे रहा है, लेकिन फंक्शनली जब हम देखते हैं तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेकिन फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड है। एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि फीमेल अलग हो और मेल अलग हो, फीमेल अलग हो और मेल अलग हो, है ना। या फिर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ऐसा भी हम कर सकते हैं, जब माइक्रोस्पोर, ठीक है, और मेगास्पोर का एक ही पेरेंट हो तो सेल्फ पॉलिनेटेड होगा, है ना, जेनेटिकली। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो जेनेटिकली क्या है, जेनेटिक के हिसाब से जो क्रोमोसोम इसमें होगा वही क्रोमोसोम इसमें भी होगा, है ना। जो अरेंजमेंट इसमें होगा वही इसमें भी होगा। दैट मीन्स जेनेटिक्स अलाउ नहीं कर रहा है इसको क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, लेकिन फंक्शन के हिसाब से ये क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ना। क्योंकि यहां पे बने या फिर यहां पे बने, सब जगह हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक ही कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड। तो ये किस में प्रेजेंट होगा, तो ये तो है पहला बाइसेक्सुअल फ्लावर में होंगे, दिखा ना बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा क्या है, यूनिसेक्सुअल होगा, लेकिन क्या होगा, मोनोसियस यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस होंगे, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। इस कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलेगा क्या, जिटोनोगैमी। क्या मिलेगा, जिटोनोगैमी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन जो है उसके बारे में देखते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है, जेनोगैमी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड जो एक्चुअल में होते हैं वो यही होते हैं। इसका अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma of different flower in
डिफरेंट प्लांट्स। हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग अब कंडीशन आएगा। बस इससे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक प्लांट ए है, एक प्लांट बी है। हमने क्या किया, यहां इसके एंथर से जो मिला हमें पॉलन, उसको लिया और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में डाला, या फिर इससे हमने क्या लिया, पॉलन लिया, दूसरे के स्टिग्मा में डाला। ठीक है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या हुआ, हमारे पास फीमेल अलग है, मेल अलग है। ठीक है, फीमेल अलग है, मेल अलग है। ये सी है और ये डी है, सबके जेनेटिक्स अलग अलग है। अब क्या हुआ, इसका हमने पॉलन लिया और इसके स्टिग्मा पे डाला, इसका पॉलन लिया, इसके स्टिग्मा पे डाला, है ना। ये दो केस हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये हमारा क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है बट मोनोसियस कंडीशन है। क्या है, मोनोसियस कंडीशन। ये टर्मिनोलॉजी हमें बस याद रखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो ये मेल का अलग प्लांट है और फीमेल का अलग प्लांट है। तो यहां से हमने क्या किया, जब पॉलन ग्रेन यहां तक पहुंचाया, ठीक है, तो ये डिफरेंट प्लांट्स हो गए, क्लियर। और ये पूरा कंडीशन, तीनों जो कंडीशन हमने देखने के लिए मिला है ना, ये क्या है, जेनोगैमी है। और ये फ्लावर कैसे, यूनिसेक्सुअल है ना। जब यूनिसेक्सुअल के लिए अलग अलग प्लांट होते हैं, ये क्या है, डायोसियस कंडीशन है। क्या है, डायोसियस कंडीशन। दैट मींस अगर आपसे कोई पूछे कि जेनोगैमी कहां होगा, तो आप क्या बताओगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी होगा, है ना। फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होगा, मोनोसियस कंडीशन में भी होगा, और डायोसियस कंडीशन में भी होगा। क्लियर। ये जेनोगैमी का है। ये हमारे पास क्या है, किसका है, जेनोगैमी का। ऐसे ही अगर अभी हमने पढ़ा तो ऑटोगैमी का हमने क्या देखा, सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा। बाइसेक्सुअल जैसे ही फ्लावर होता है वो क्या होगा, मोनोसियस तो होगा ही, है ना। दूसरा जो हमारे पास जिटोनोगैमी जो था, उसमें हमें क्या देखने के लिए मिला था, बाइसेक्सुअल में मिले थे, तो ये तो मोनोसियस होगा ही। साथ में मोनोसियस में यूनिसेक्सुअल में भी हमें मिलेंगे। और तीसरा जो केस है ये जेनोगैमी, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में मिलेंगे, यूनिसेक्सुअल तो मिलेगा ही, इसमें मोनोसियस हो या फिर डायोसियस हो, सब में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन देते हैं, which of the following occurs exclusively in dioecious plant।
एग्जाम्पल क्या होगा आपके पास? ए जिटोनोगैमी, ऑप्शन बी ऑटोगैमी, सी जेनोगैमी, डी ऑल। तो एक्सक्लूसिवली मैंने क्या बताया, सिर्फ जेनोगैमी में डायोसिस प्लांट में होने वाले हैं। क्लियर? अब ऑटोगैमी का एग्जांपल अगर हम पूछें, पी है ना, गार्डन पी पाइसम सताइवन है ना, राइस है, व्हीट है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जिटोनोगैमी, इसमें क्या हो सकते हैं, जितने कुकुरबिट्स आएंगे वो इसमें आ सकते हैं। जेनोगैमी, इसमें क्या होगा, मैंगो, पपाया, एक्सेट्रा ये आएंगे। ठीक है, तो बाकी का अब हम अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, ये तो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया। अब अगले क्लास में हम स्टडी करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक से। उस टॉपिक का नाम होगा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, है ना, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। और उससे भी पहले हम बात करेंगे कि मॉडिफिकेशन, इससे पहले बात करेंगे हम, है ना, मॉडिफिकेशन इन सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, है ना, और क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। मॉडिफिकेशन इन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके बाद मूव करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।